हरे कृष्णा। जय श्री श्री राय रामानंद प्रभु की जय। आज उनका तिरुभाव तिथि है। वैष्णव का तिरुभाव आविर्भाव आना जाना होता है। हमारे जैसे मनुष्यों की तरह जन्म और मरण के चक्कर में नहीं पड़ते लोग। भगवान की इच्छा से आते हैं और भगवान की इच्छा से ही काम करके चले जाते हैं। इसलिए वैष्णव का आविर्भाव और तिरुभाव करना उत्सव होता है। तिरुभाव उत्सव भी होता है, आविर्भाव उत्सव भी होता है। संसारी जो लोग होते हैं उनका मरण जब होता है तो विरह सभा होती है। विरह जो श्राद्ध वगैरह किया जाता है, लेकिन वैष्णव का ऐसा कुछ नहीं होता है। विरह उत्सव होता है, विरह महोत्सव मनाते हैं। इसलिए गुरु महाराज का आदेश कि वैष्णव के आविर्भाव तिरुभाव के दिन अवश्य ही उनकी महिमा श्रवण करना चाहिए। तो कुछ भक्तों ने मुझे बोला था कि प्रभु, जब महिमा अगर अपडेट करनी हो तो सुबह में ही अपडेट कर दिया करो, कि रात को अपडेट करने से फिर सो जाते हैं हम लोग, फिर सुनने को नहीं मिलता। इसलिए सुबह में उनकी महिमा का चर्चा हम कर रहे हैं। चर्चा को शुरू करने से पहले आप लोगों से प्रार्थना कि पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ना कि फ्रेंड रिक्वेस्ट पठान। फ्रेंड रिक्वेस्ट पठाने से मेरे पास ऑलरेडी फुल है, वेटिंग में पड़े रहेंगे, मैं आपसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फॉलो आप लोग करेंगे तो आप लोगों को सब कुछ मिलता रहेगा। और यूट्यूब पर पेज के नाम से ही चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुनने की कोशिश करें। आप लोगों से यही प्रार्थना। तो मैं श्री राय रामानंद जी की महिमा के विषय में चर्चा करूंगा। गुरु महाराज के हाथ की लिखी हुई मैं वाणी आप लोगों के सामने श्रवण करता हूं और श्रवण कराता हूं। तो गुरु महाराज लिखते हैं गौन गणेश उपदेश दीपिका से, प्रिय नर्म सखा कश्चित अर्जुन पांडव अर्जुन मिलित्वा समभुद्रामानंद राय प्रभो प्रिय अतो राधा कृष्ण भक्ति प्रेम तत्वादिकं कृति रामानंदो गौरचंद्रम प्रत्यवर्ण यद्मनहं कलित इत्याहुरेके यत्तदेके मानु मन्यते भवानंदं प्रति प्राहगरो गौरो यत्त्वं पृथा पतिः गोत्यार्जुनीया सार्धमे कि भूयापि पांडवः अर्जुनोयाद्राय रामानंद इत्याहुः उत्तमा अर्जुनयात्तूर्णम् अर्जुनोऽपि च पांडवः इति पदमुत्तरखण्डे व्यक्तमेव विराजते। तस्मात् एतत्त्रयं रामानंद महाशयाम। आगे लिखते हैं, प्रिय नर्म सखा अर्जुन पांडु पुत्र अर्जुन और अर्जुनिया सखी राय रामानंद में प्रविष्ट हैं। यह ऊपर लिखित प्रमाण है, प्रमाण से विदित होता है। पद्म पुराण में इस प्रकार वर्णन है, अर्जुन को गोपी देह धारण करने पर अर्जुनिया नाम मिला था। क्योंकि कोई कहते हैं कि कृष्ण लीला में जो ललिता थी वे ही गौ लीला की पुष्टि के लिए राय रामानंद के रूप में प्रकट हुई हैं। पुनः कई लोग
बोलते हैं कि अभिन्न विशाखा के स्वरूप थे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य चरितामृत के 8वें परिच्छेद से 23वें प्यार का अर्थ इस प्रकार लिखते हैं। राधा कृष्ण का विशाखा सखी के प्रति और विशाखा सखी का राधा कृष्ण के प्रति जो स्वाभाविक प्रेम था वही यहाँ पर उदित हुआ है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर राय रामानंद जी का अभिन्न विशाखा स्वरूप के दर्शन किया था। राय रामानंद जी के पिता का नाम राय भवानंद था। राय भवानंद शौक्र कर्ण कुल में पैदा हुए थे। पूर्व जन्म में ये राजा पांडु थे। इनके 5 पुत्रों में राय रामानंद सबसे बड़े थे। अन्य 4 पुत्रों के नाम थे गोपीनाथ, पटनायक, कलानिधि, सुधानिधि और वाणीनाथ पटनायक। साक्षात पांडव तुम्हें तुम्हारा पत्नी कुंती, पंच पांडव तुम्हारा पंच पुत्र महामती। पुरी के पश्चिम में लगभग 6 कोस की दूरी पर ब्रह्मगिरी, जिसको हम लोग अलारनाथ कहते हैं, वहाँ के निवासी थे राय रामानंद और पास में ही उनका घर है। आज भी हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं तो राय रामानंद जी का तलवार और जो चीज़ यूज के में था वो सारा चीज़ें वहाँ पर दिखाई देता है। राय रामानंद जी की वंश परंपरा से आए मनोहर राय की लेखनी में राय रामानंद के वंश का संक्षिप्त परिचय मिलता है। श्री प्रभुपाद जी ने श्री चैतन्य चरितामृत अनुभाष्य में श्री राय रामानंद जी के बारे में लिखा है कि उत्कल देश के समाज में कर्ण जाति शौक्र शूद्र कहकर प्रसिद्ध हैं तथा श्री राय रामानंद जी इसी कर्ण जाति में पैदा हुए थे, इसी शूद्र जाति में पैदा हुए थे। इसलिए लौकिक दृष्टि से वे शूद्र जाति के थे, परंतु शौक शूद्र होने पर भी वस्तुतः वे ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण गुरु वैष्णव परमहंस थे। इसके अलावा जाति कुल सब निरर्थक है। ये बताने के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी गौर लीला की पुष्टि के लिए जवन कुल में नामाचार्य हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए थे। चैतन्य भागवत में लिखा है, जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते, जन मिलन नीच कुल प्रभुर आज्ञाते। अधम कुल ते यदि कृष्ण विष्णु भक्त है, तथा विषय पूज्य सर्व शास्त्र कय। उत्तम कुल ते जन्मिक श्री कृष्णा भजे, कुल तारकी करिबे नरके ते मजे। ये सब वेद वाक्यर साक्ष्य दिखाइते, जन मिलन हरिदास अधम कुलेते। अर्थात हरिदास ठाकुर जी ने जाति कुल आदि का सब निरर्थक कर दिया है। ये समझाने के लिए ही अपने प्रभु की आज्ञा से नीच कुल जात में जन्म लिया। नीच कुल में यदि कोई विष्णु भक्त जन्म लेता है तो वह भी पूज्य है, ऐसा सभी शास्त्रों का मत है। तथा उत्तम कुल में जन्म लेकर यदि कोई श्री कृष्ण का भजन नहीं करता है तो उत्तम कुल भला क्या करेगा, क्योंकि उसे तो नरक में जाना ही पड़ेगा। इन सब वेद वाक्यों का साक्षात प्रमाण देखने के लिए हरिदास ठाकुर जी अधम कुल में ही जन्मे थे। वैष्णव गुणातीत और निर्गुण होते हैं, उनमें जाति बुद्धि करने पर नरक गति की प्राप्ति होती है। इसके विषय में बताते हैं पद्म पुराण में कि अर्चय विष्णु शिलाधि गुरुसु नरमति वैष्णवे, जाति बुद्धि विष्णुर्वा वैष्णवानाम कलिमल मथने या तीर्थो अम्बुधि। श्री विष्णुर्नाम्नि मंत्रे सकल कलुषहे शब्द, सामान्य बुद्धि विष्णु सर्वेश्वर से तदितर समीर समधि।
जस नानार की ही सहा। श्री महाप्रभु की 3.5 अंतरंग भक्तों में राय रामानंद भी एक थे। प्रभु लेखा कोरे जा रे राधिका रगोन, जग तेरे मध्य पात्र 3.5 जन। स्वरूप गोसाई यार राय रामानंद, सिखी माहिती 3 तार भगनी अर्धजन। अर्थात श्री महाप्रभु जी जिनकी राधिका जी के गणों में गिनती करते थे, वह जगत में 3.5 पात्र ही थे, जिनमें एक स्वरूप दामोदर प्रभु, दूसरे हैं राय रामानंद प्रभु, तीसरे हैं सखी माहिती और चौथी हैं उनकी बहन, वह आधी हैं। राय रामानंद राजा प्रताप रुद्र के अधीन विद्यानगर के अधिकारी और प्रधान कर्मचारी थे। किन्हीं के मत में राय रामानंद राजा प्रताप रुद्र के मंत्री थे। गुरु महाराज लिखते हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में महाप्रभु जी संन्यास ग्रहण करके फाल्गुन मास में शांतिपूर्वक नीलांचल गए थे। नीलांचल में 2 यात्रा के दर्शन के बाद चैत्र मास में सार्वभौम उद्धार लीला की थी। वैशाख मास में महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत की यात्रा की थी। दक्षिण भारत भ्रमण के लिए अकेले जाना तय होने पर नित्यानंद प्रभु जी ने कृष्णदास नामक विप्र को महाप्रभु जी के साथ दक्षिण भारत भेजा था। दक्षिण भारत की यात्रा में जाने से पहले सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु जी को 4 कौपीन भेंट की थी तथा साथ ही दक्षिण भारत में राय रामानंद जी के साथ गोदावरी नदी के तट पर मिलने के लिए अनुरोध किया था। चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार लिखा हुआ है, तबे सार्वभौम कहे प्रभु र चरणे, अवश्य पालिबे प्रभु मोर निवेदन। रामानंद राय आछे गोदावरी तीरे, अधिकारी हयन ते हो विद्यानगरे। शूद्र विषय ज्ञाने उपेक्षा न करिबे, आमार वचने तारे अवश्य मिलिबे। तुम्हार संगेर योग्य ते हो एक जन, पृथ्वी ते रसिक भक्त नाही तार सम। पंडित आर भक्ति रस दुहेरते हो सीमा, संभाषिले जानिबे तुम्हें ताहार महिमा। अलौकिक वाक्य चेष्टा तार न बुझिया, परिहास करिहासी तारे वैष्णव बलिया। तुम्हार प्रसादे वे जान लुम तार तत्व, संभाषिले जानिबे तार जीवन महत्व। सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु को कहते हैं कि चरणों में निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा निवेदन अवश्य स्वीकार करें। निवेदन है कि राय रामानंद गोदावरी के किनारे विद्यानगर में रहते हैं। वे विद्यानगर में अधिकारी हैं। उनको शूद्र तथा विषयी समझकर उनकी उपेक्षा आप नहीं करना। मेरी प्रार्थना है कि आप उनको अवश्य ही मिलना। वही एक व्यक्ति हैं जो आपके संग के योग्य हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर उनके समान रसिक भक्त कोई नहीं है। वह पांडित्य और रस भक्ति रस की तो सीमा ही है। आप जब उनके साथ बातचीत करेंगे तो उनकी महिमा को जान पाएंगे। उसकी अलौकिक बातों को न समझ पाने के कारण मैं उसे वैष्णव कहकर उसका परिहास कर देता था। अब आपकी कृपा से मैं उसका तत्व समझ सका हूँ। आप जब उसके साथ बातचीत करेंगे तो उसकी महिमा क्या महिमा है आप स्वयं समझेंगे। दुनियावी दृष्टि से श्री राय रामानंद कौपीन पहनने वाले सन्यासी नहीं थे। वे तो अलौकिक दृष्टि से राजभृत और विषयी थे। अलौकिक भृत से वह राज्य के नौकर थे और विषयी थे, परंतु यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वे एक उच्च कोटि के विद्वान और श्रेष्ठ सन्यासी थे। गुरु महाराज लिखते हैं, इधर सार्वभौम भट्टाचार्य पहले वैष्णव नहीं थे, परंतु
तब वे जब राय रामानंद जी को मिले थे तो उन्हें अनुभव हुआ था कि राय रामानंद जी वैष्णव हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी को राय रामानंद जी की स्वाभाविक वैष्णवता की उपलब्धि हो गई थी। जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी को महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त हो गई तब उन्हें समझ में आ गया कि राय रामानंद जी एक उच्च कोटि के अधिकारी भक्त रसिक भक्त हैं। श्री प्रभुपाद अपने भाष्य में लिखते हैं, बृहस्पति के अवतार व राजा प्रताप रुद्र के सभा पंडित थे सार्वभौम भट्टाचार्य। ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक पंडित गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, ये प्रसिद्ध वेदांतिक पंडित गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सन्यासियों के गुरु थे। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य 60,000 सन्यासियों के, एक दंडी सन्यासियों के गुरु थे। परंतु इतना होते हुए भी वे न तो श्री महाप्रभु जी की स्वयं भगवत्ता को समझ पाए और ना ही उनके अंतरंग भक्तों का पार्षदत्व। इतने बड़े वेदांतिक पंडित व सन्यासियों के गुरु भी जब महाप्रभु जी को व उनके पार्षदों को न समझ पाए तो और जो साधारण हमारे जैसे जो जीव हैं, व्यक्ति हैं, उनकी तो क्या और क्या बात ही हो सकती। यह बात सर्वथा सत्य है कि भक्त और भगवान की कृपा को छोड़कर उनका तत्व, उनकी महिमा समझने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। अनुमान प्रमाण नहीं ईश्वर तत्व ज्ञाने, कृपा बिना ईश्वर के नहीं जाने। ईश्वर रे कृपा ले सहाय तो जहारे, सही तो ईश्वर तत्व जानी भरे पारे। लिखते हैं यहाँ पर, भगवत तत्व को समझने के लिए अनुमान प्रमाण ठीक नहीं है। भगवान की कृपा के बिना कोई भी उन्हें नहीं जान सकता। जिसके ऊपर भगवान की लेस मात्र भी कृपा हो गई है वही भगवत तत्व को समझ सकता है। श्री महाप्रभु जी ने कृष्ण भक्ति बांटते हुए दक्षिण भारत के लोगों को वैष्णव बनाया तथा कुर्म क्षेत्र में कुर्मदेव के जी के दर्शन किए, कुर्म विप्र पर कृपा की और उन्हें सर्वत्र कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए आदेश दिया। यही नहीं, उन्होंने वहाँ गलित कुष्टी वसुदेव विप्र का उद्धार किया। सिंहाचल पर्वत पर जीएल नरसिंहदेव के आगे बहुत नित्य कीर्तन किया तथा नित्य कीर्तन के प्रमत्त होकर उन्होंने गोदावरी जी को जमुना जी तथा उसके आसपास के जंगलों को वृंदावन के रूप में दर्शन किया और बड़े ही आनंदित हुए। गोदावरी के पार जाकर राय रामानंद के साथ मिलने की इच्छा से स्नान का काम समाप्त करके श्री महाप्रभु जी वहाँ पर प्रतीक्षा करने लगे। ऐसे समय में राय रामानंद जी बाजों गाजों के साथ वहाँ आकर महापुरुष के दिव्य रूप के दर्शन की तथा उनके दर्शनों से आकृष्ट होकर पालकी से ही झुककर प्रणाम किया। महाप्रभु जी ने भी उन्हें पहचान लिया, परंतु फिर भी उनका परिचय पूछा। परिचय पूछने पर राय रामानंद जी ने अपने आप को एक साधारण दास, शूद्र और बुरा व्यक्ति बताकर परिचय दिया। महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी की दीनता भरी बात सुनकर तुरंत उन्हें आलिंगन कर लिया, जिससे प्रभु और सेवक में स्वाभाविक प्रेम की उत्पत्ति हुई। उनके सात्विक प्रेम विकार देखकर ब्राह्मणों ने हैरान होकर विचार किया, यही तो सन्यासी रे तेज देखी ब्रह्म सम, शूद्र आलिंगिया के न करे न क्रंदन। यही महाराज महापंडित गंभीर, सन्यासीर स्पर्श मत हैला अस्थिर। ब्राह्मण लोग मन मन में विचार कर रहे हैं कि इस सन्यासी का तेज तो ब्रह्म के समान है, परंतु ये शूद्र को आलिंगन करके भला क्यों इस प्रकार से रो रहे हैं। और राय रामानंद जी तो महाराज हैं और गंभीर महाराज पंडित हैं, परंतु ये भी सन्यासी को स्पर्श करके कैसे चंचल और मत चित्त हो गए हैं। विजातीय लोगों को देख करके महाप्रभु जी ने अपने भाव को संवरण किया
राय रामानंद जी को महाप्रभु जी ने बताया कि जब इधर दक्षिण भारत को आने के लिए तैयार हुए तो जगन्नाथपुरी के राज पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपसे मिलने के लिए कहा था। महाप्रभु द्वारा राय रामानंद जी को उनके साथ मिलने के लिए वासुदेव सार्वभौम जी के अनुरोध की बात बतलाने पर राय रामानंद जी बड़ी दीनता के साथ बोले, सार्वभौम तुम्हारे कृपा तारे चिन्ह अस्पृश अस्पृलेहा तार प्रेम धीना, कहाँ तुम्हें साक्षात ईश्वर नारायण, कहाँ मुई राजस विषय शुद्राधम, मोर स्पर्श न करिले घृणा वेद भय, मोर दर्शन तमा वेद निषेध, तुम्हारे कृपा तुम्हारे कराय निंद कर्म, साक्षात ईश्वर तुम्हें के जाने तुम्हारा मर्म। सार्वभौम पर आपकी कृपा है, यही उसकी यही पहचान है कि मुझ जैसे अस्पृश्य को स्पर्श करके आप उसके प्रेमाधीन हो गए हैं। कहाँ आप साक्षात भगवान नारायण और कहाँ मैं राज्य सेवक विषय और अधम हूँ। साक्षात भगवान नारायण मतलब सन्यासी को नारायण के स्वरूप जाना जाता है, इसलिए साक्षात नारायण बात आप बता रहे हैं। यहाँ पर मेरा स्पर्श करने में आपने घृणा भी नहीं की और न ही वेद का भय किया, क्योंकि वेद तो आपको मुझ जैसे शूद्र का दर्शन करने को मना करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि आपकी कृपा ने ही आपसे यह निंदनीय कर्म कराया है। आप तो साक्षात भगवान हो, आपका मर्म भला कौन जान सकता है। महाप्रभु जी के दर्शनों से उपस्थित ब्राह्मण इतना सब के सब गदगद भाव से कृष्ण नाम जपने लगे। हैरानी की बात है कि इससे पहले उनको कभी भी कृष्ण नाम करते नहीं देखा गया था। आज महाप्रभु जी का दर्शन करके भी जीवन में पहली बार इस प्रकार कृष्ण नाम कर रहे थे। आकृति और प्रकृति दोनों से महाप्रभु जी साक्षात ईश्वर हैं। श्री राय रामानंद जी की इस उक्ति पर महाप्रभु जी उक्त की महिमा, भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए बोले, प्रभु कहे तुम्हें महाभागवत उत्तम, तुम्हारा दर्शन सवार द्रव द्रव हिलमन, अन्य की कथा अमी मायावादी सन्यासी, अमी ही तुम्हारा स्पर्शे कृष्ण प्रेमे भासी। अर्थात श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि आप तो उत्तम महाभागवत हो, आपके दर्शनों से सबका मन द्रवित हो गया है। दूसरों के विषय में मैं क्या कहूँ, मैं मायावादी सन्यासी होते हुए भी तुम्हारे स्पर्श से कृष्ण प्रेम में आविष्ट हो गया हूँ। महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी से कृष्ण कथा सुनने की इच्छा प्रकट की, तो जवाब में राय रामानंद जी महाप्रभु जी से अपने दुष्ट मन की सफाई करने के लिए वहाँ 5-7 दिन रहने का अनुरोध किया। इसके बाद महाप्रभु जी व राय रामानंद जी अपने अपने दिशाओं को चल दिए और अपने अपने कार्यों की समाप्ति पर संध्या के समय आकर पुनः उसी स्थान पर मिलते। देखा जाए तो साधारणतः भक्त प्रश्न करते हैं और भगवान उत्तर देते हैं, लेकिन यहाँ क्रम उल्टा है। यहाँ महाप्रभु जी प्रश्न करता है होते हुए हैं, प्रश्न करता है और राय रामानंद जी उत्तर देने वाले हैं। ये बात अलग है कि महाप्रभु जी की शक्ति से ही राय रामानंद उत्तर दे रहे हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी उक्त परिच्छेद के स्वरचित श्लोक में इस विषय को स्पष्ट करने के भाव से समझाते हुए लिखा है, संचार रामाभिध भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत तयामृताग्नि गौराब्धिरेतैर मुना वितीर्ण ही तज्ज्ञत्व रत्नालयतां प्रयाति। अर्थात सिद्धांत अमृत समुद्र रूप श्री गौरांग महाप्रभु जी ने रामानंद जी नामक भक्त रूपी मेघ में अपनी भक्ति के सिद्धांत के अमृत का संचार करके व उस भक्ति सिद्धांत के द्वारा स्वयं दोबारा भक्ति रूप तत्व रूपी समुद्रता प्राप्त की। अनेक बार अशरणागत व्यक्ति आध्यात्मिक विचार को अपनी बुद्धि से
समझे जाते हैं, परंतु आध्यात्मिक विचार को अपनी बुद्धि से समझने जाते हैं और परिणाम स्वरूप भ्रम में पड़ जाते हैं तथा भगवत वाक्य की वास्तविक तात्पर्य को समझ नहीं पाते। श्री महाप्रभु जी द्वारा राय रामन जी को शास्त्र प्रमाण के द्वारा साध्य निर्णय करने के लिए कहे जाने पर राय रामन जी ने विष्णु भक्ति को ही साध्य निर्णय करके आस्तिक विचारों की कर्मोन्नति का दर्शन किया। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म से आरंभ करके कृष्ण में कर्मार्पण, कर्म त्याग, ज्ञान मिश्रा भक्ति तक शास्त्र प्रमाण के साथ दूसरी उन्नत स्तरों की बातें कही। महाप्रभु जी ने सबको बाह्य कहा, अर्थात महाप्रभु जी ने बाहर की बात कहा, क्योंकि महाप्रभु द्वारा दी जाने वाली वस्तु शुद्ध भक्ति इन सब साधनों में नहीं थी। महाप्रभु जी की राय रामानंद जी के साथ वे प्रसंग में जो वेद निषिद्ध विकर्म और अकर्म थे उनको एक बार ही रद्द करके, अर्थात बिल्कुल खत्म करके वर्णाश्रम धर्म से जवाब देना आरंभ किया। वेद शास्त्र में जो करने के लिए कहा गया है उसे करने को कर्म कहा जाता है तथा उन्हें न करने पर अकर्म कहा जाता है। और इसी प्रकार वेद शास्त्र में जो करने का निषेध किया गया है उसे करने को विकर्म कहा जाता है। वर्णाश्रम धर्म आदि को महाप्रभु जी ने ये तो कुछ नहीं है ऐसा कहकर ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा यह भी बाहर की बात है। कहने का तात्पर्य जो वेद निषिद्ध कर्म हैं करते हैं उनको पहले वेद प्रसिद्ध कर्मों में प्रतिष्ठित होना होगा। कर्म वर्णाश्रम धर्म में प्रतिष्ठित होकर उसके बाद के स्तर कर्मार्पण पर अधिकार होगा। इस प्रकार कर्मोन्नति की बात बताई। परंतु दूसरी ओर क्योंकि भक्ति निरपेक्ष है इसलिए भक्त का संग होने पर वह क्रम की अपेक्षा नहीं करती और जीव को भक्ति प्राप्त हो जाती है। राय रामानंद जी ने जब ज्ञान सुनना भक्ति की बात कही तब महाप्रभु जी ने यह कहा, यहीं से महाप्रभु जी की शिक्षा आरंभ होती है। यहाँ ज्ञान सुनना शब्द के द्वारा निर्भेद ब्रह्म चिंतन रूपी ज्ञान चिंतन का खंडन किया, परंतु महाप्रभु जी ने शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के लिए जो अनुकूल संबंध ज्ञान है उसका खंडन नहीं किया। तात्पर्य है कि केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन करने की अपेक्षा कर्मार्पण श्रेष्ठ है। केवल कर्मार्पण की अपेक्षा स्वधर्म त्याग अर्थात अपने वर्णाश्रम धर्म का त्याग करके संन्यास ग्रहण करना श्रेष्ठ है। उसकी अपेक्षा ब्रह्म अनुशीलन रूपी ज्ञान मिश्रा भक्ति श्रेष्ठ है। इतना होने पर भी वह समुदाय ही बाध्य है, क्योंकि साध्य वस्तु जो शुद्ध भक्ति है वह उपरोक्त चारों सिद्धांतों में नहीं है। आरोप सिद्धा, संग सिद्धा भक्ति भी शुद्ध भक्ति के रूप में परिचित नहीं होती। शुद्ध सिद्धा भक्ति एक पृथक तत्व है। वह कर्मार्पण, कर्म त्याग रूप संन्यास तथा ज्ञान मिश्रा भक्ति से नित्य अलग है। उस शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि वह अन्नाभिलाषिता, शून्य, ज्ञान कर्म आदि द्वारा अनावृत और अनुकूल भाव से कृष्ण अनुशीलनीय है। वह ही साध्य वस्तु है, क्योंकि साध्य अवस्था में इसे देख पाने पर भी सिद्ध अवस्था में निर्मल रूप से लक्षित होती है। साधु के मुख से निकली हुई हरिकथा के श्रवण की बात जिस समय तक कही नहीं गई तब तक महाप्रभु जी ने यह बात बाहर की बात है कहा था। इसलिए शुद्ध भक्त के मुख से प्रवाहित हरिकथा सुनने से ही शुद्ध भक्ति आरंभ होती है। इस प्रकार राय रामानंद जी की अलग अलग स्तर की बात कहने लगे तो उन्होंने प्रेम भक्ति में शांत प्रेम, दास्य प्रेम, सख प्रेम, वात्सल्य प्रेम, कांत प्रेम की बात कही। अंत में उन्होंने राधा के प्रेम की बात कथा और कृष्ण के स्वरूप और राधा के स्वरूप के बारे में
कहा। कौन विद्या विद्या मध्य सार, कीर्ति गुण मध्य जीविर कौन बड़ कीर्ति इत्यादि जो विषय कहे वे श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ के मध्य लीला में स्पष्ट अष्टम परिच्छेद में विस्तृत रूप से चर्चित है। चरित्र वर्णन में अस्वाभाविक विस्तार के भय से उन प्रसंगों की परिचर्चा यहाँ नहीं हो सकेगी, अर्थात विस्तृत भाव से हम इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से चरित्र बहुत लंबा हो जाएगा। इच्छुक भक्त इस प्रसंग को श्री चैतन्य चरितमृत में देख सकेंगे। भक्तों के निकट भगवान का स्वरूप छिपा नहीं रहता, अतः राय रामानंद जी महाप्रभु जी के स्वरूप की उपलब्धि करके बोले, पहले देख लुम तुम्हारा सन्यासी स्वरूप, एबे तुम्हारा देखी मोई श्याम गोप रूप, तुम्हारा सम्मुखे देखी कांचन पंचालिका, तार गौर कांते तुम्हारा सर्व आंगे ढाका। राय रामानंद जी कहते हैं महाप्रभु जी से कि पहले मैंने आपको सन्यासी रूप में देखा था, परंतु अब मैं आपका श्याम वर्ण गोप रूप देख रहा हूँ। श्याम वर्ण के बाहर सोने की पुतली देख रहा हूँ, उसी गौर कांति से आपके पूरे अंग ढके हुए हैं। महाप्रभु जी राय रामानंद जी को महाभागवत रूप से देखते थे, इसलिए उन्होंने राय रामानंद जी के आगे अपने को छुपाने की चेष्टा की, तो राय रामानंद जी ने महाप्रभु जी के आविर्भाव के मुख्य कारण की बात स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दी। महाप्रभु जी ने खुश होकर राय रामानंद जी को रसराज श्री कृष्ण और महाभाव रूपिणी श्रीमती राधिका दोनों से मिश्रित निज स्वरूप दिखाया, जिसे देखकर राय रामानंद जी को प्रेम मूर्छा आ गई और तत्क्षण राय रामानंद जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। कुछ समय पश्चात महाप्रभु जी के स्पर्श से राय रामानंद जी को होश आया। 10 रात तक राय रामानंद जी के साथ सुखपूर्वक रहने के सब बाद महाप्रभु तीर्थ पर्यटन करके नीलांचल लौट आए। यह कहकर उन्होंने राय रामानंद जी को विषय कार्य परित्याग करके नीलांचल मिलने के लिए आदेश किया। महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत गए तो वहां से लौटते हुए राय रामानंद जी के लिए भक्ति सिद्धांत और रस विचार के लिए प्रमाण स्वरूप कृष्ण कर्णामृत और ब्रह्म संगीता नामक 2 ग्रंथ लाए थे। राय रामानंद जी ने जब एक ग्रंथ देखे तो उन्होंने लिखकर उनकी नकल करके अपने पास रख ली। लगभग 1 सप्ताह तक महाप्रभु जी वहां ठहरे तथा उन्होंने दिल खोलकर राय रामानंद जी से कृष्ण कथा चर्चा की और 1 सप्ताह बाद उन्होंने राय रामानंद जी को अपने साथ पुरी चलने के लिए कहा। तो राय रामानंद जी ने कहा, मैं पुरी अवश्य आऊँगा, परंतु पहले थोड़ी राजा से आज्ञा ले लूँ, तथा राज्य के हाथी घोड़े सेना आदि को मैं ठीक ठाक थोड़ा कर दूँ, फिर उसके बाद आऊँगा। महाप्रभु जी पुरी में वापस आकर काशी मिश्र के भवन में रहने लगे। महाराज प्रताप रुद्र महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए बहुत व्यग्र थे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा प्रताप रुद्र को आश्वासन दिया था कि महाप्रभु जी के दक्षिण भारत से लौट आने के बाद किसी न किसी प्रकार दर्शन करवा देंगे, किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य जी जान से कोशिश करने के बाद भी महाप्रभु जी ने अपना संकल्प दोहराया कि राजा के दर्शन नहीं करेंगे। राजा प्रताप रुद्र जी की महाप्रभु जी का साथ मिलने के प्रयास व्यर्थ हो गए। पुरी में महाप्रभु जी के साथ राय रामानंद जी की साक्षात समीपता के विषय में जानकर राजा प्रताप रुद्र जी ने प्रसन्नचित से राय रामानंद जी की पुरी में रहने के लिए जरूरी खर्च का प्रबंध करके राजकार से भी उन्हें छुट्टी दे दी। राय रामानंद जी महाराज प्रताप रुद्र जी के साथ पहले कटक में और बाद में पुरी पहुँचे। महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए सबसे पहले राय रामानंद जी काशी मिश्र जी के घर हाजिर हुए। इसी बीच पतित पावन नित्यानंद प्रभु जी ने राजा प्रताप रुद्र जी की दर्शन आकांक्षा और महाप्रभु जी की दर्शन देने के लिए अस्वीकृति की अवस्था में राजा को सांत्वना देने के लिए महाप्रभु जी के द्वारा
व्यवहार में लाया हुआ एक बाहरी वस्त्र राजा के पास भेजा था। महाप्रभु जी द्वारा इस्तेमाल किया हुआ बाहरी वस्त्र प्राप्त करके राजा को कुछ सीमा तक सांत्वना प्राप्त हुई। साक्षात दर्शनों के लिए व्याकुल होने की राजा की दिली इच्छा की बात राय रामन जी ने महाप्रभु जी के सामने व्यक्त की। राय रामन जी ने अनुरोध की। पूरे तौर पर अनदेखी न कर सकने पर के कारण महाप्रभु जी ने राजा के गुण व उसकी महिमा स्वीकार करने पर भी राजा नाम की मलिनता के कारण उनको न बुलाकर उनके अभिन्न स्वरूप पुत्र को बुलाने की आज्ञा दी। यद्यपि प्रताप रुद्र सर्वगुणवान तहारे मलिन कैलो एक राजा नाम, तथापि तुम्हारा यदि महाग्रह है तबे आने मिला तुम्हें तहार संतनय। आत्मा वही जायते पुत्र यही शास्त्र वाणी, पुत्रेर मिलने जन मिली भी अपनी। तबे राय जाई सब राजा रे कहिला, प्रभु आज्ञा तारा पुत्र लवाइला। बताते हैं कि प्रतापरुद्र सब तरह से गुणवान है, परंतु वह एक राजा है। इस राजा नाम ने उसे मलिन करके रखा है। तब भी यदि आप लोगों का अति आग्रह हो तो उसके पुत्र को लाकर मुझे भेंट करा दें। शास्त्र की वाणी है, आत्मा वही जायते पुत्र। पुत्र से मिलना पिता को ही मिलना हुआ। तब राय ने जाकर सब बात राजा को कह दी और महाप्रभु जी की आज्ञा से उनके पुत्र को ले आए। विशाखा या ललिता जी से अभिन्न स्वरूप राय रामानंद जी श्री रूप पंजरी के अनुगत थे। राय रामानंद जी के साथ विदग्ध माधव और ललित माधव नामक दो नाटकों की विषय वस्तु के संबंध में रूप गोस्वामी जी की चर्चा हुई थी। राय रामानंद जी ने जब श्री रूप गोस्वामी जी से इष्ट देव के संबंध में सुनने की इच्छा प्रकट की तो श्री रूप गोस्वामी जी ने विदग्ध माधव के प्रथम श्लोक के मंगलाचरण में 2 श्लोकों का पाठ करके राय रामानंद जी को सुनाया था। अनर्पित चरिं चिरात करुणयावतीर्ण कलौ, समर्पितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, हरि पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु बसशी नंदनः। राय रामानंद जी ने उक्त श्लोकों की सहस्र गुनी प्रशंसा की और कहा कि महाप्रभु जी की कृपा से ही ब्रह्मा जी के समझ में न आने वाले विषय भी दिल में घर कर जाते हैं। महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी के अलौकिक चरित्र की विशिष्टता और उनके अप्राकृतिक स्वरूप की प्रसिद्धि के लिए ही अश्रौक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए महाभागवत राय रामानंद जी के शौक ब्राह्मण कुल में जन्मे प्रद्युम्न मिश्र को हरिकथा सुनाने की लीला दिखाई थी। श्रीहट निवासी बाद में उड़ीसा निवासी श्री प्रद्युम्न मिश्र द्वारा महाप्रभु जी से कृष्ण कथा सुनाने के लिए दीनतापूर्वक इच्छा प्रकट करने पर महाप्रभु जी ने उनको राय रामानंद जी के पास कृष्ण कथा सुनने के लिए भेजा था। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी के आगे 2 देवदासियां नित्य गीत आदि करके जगन्नाथ जी को प्रसन्न करती हैं। उस समय उन देवदासियों को श्रृंगार करवाना और उन्हें नित्य गीत आदि की शिक्षा देने की सेवा श्री राय रामानंद जी करते थे। श्री प्रद्युम्न मिश्र जब राय रामानंद जी से कृष्ण कथा सुनने के लिए आए तो उस समय राय रामानंद जी उपरोक्त सेवा में नियुक्त थे। इसलिए राय रामानंद जी के सेवकों ने प्रद्युम्न मिश्र जी को बाहर बिठाकर रखा। श्री राय रामानंद जी हर दिन जगन्नाथ जी की इस प्रकार की गूढ़ सेवा में नियोजित रहते थे। उनके इस सेवा कार्य के समय राय रामानंद जी के सेवक किसी के भी उन्हें मिलने नहीं देते थे ताकि सेवा कार्य में किसी प्रकार का बाधा न हो, सुचारू रूप से चलता रहे। सेवा समाप्ति पर राय रामानंद जी बाहर आकर
प्रद्युम्न मिश्र के आने का समाचार जान पाए, परंतु विलंब हो जाने के कारण राय रामानंद जी ने श्री मिश्र को यथोचित सम्मान प्रदान किया। वह अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की। समय अधिक हो जाने पर श्री प्रद्युम्न मिश्र अपने घर वापस आ गए। कई दिन बाद महाप्रभु जी से मिलन होने पर महाप्रभु जी ने के द्वारा यह पूछने पर कि राय रामानंद जी के साथ कृष्ण कथा किस प्रकार रही, तो श्री मिश्र ने सब वृत्तांत पूर्णतः वर्णन किया। प्रद्युम्न मिश्र जी के संशय युक्त मन का शक निवारण के लिए महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी की अलौकिक चैत्य विशिष्टता के विषय में कहा। आमी तो सन्यासी अपना रे विरक्ति करी मानी, दर्शन रहु दूरे प्रकृतिर नाम जदि सुनी, तब हिक विकार पाए मोर तनु मन, प्रकृति दर्शन स्थिर है कौन जन। रामानंद रायर कथा सुन सर्वजन, कही बार नहे जहा सर कथन। एक देवदासी आर सुंदरी तरुणी, ताहा देर सब सेवा करेन आपनी। स्नान आदि कराए पराय वास विभूषण, गुच्छ अंग जतो तार दर्शन स्पर्शन। तबु निर्विकार राय रामानंदेर मन, नाना भावोद्गम तारे कराय शिक्षण। निर्विकार देह मन काष्ठ पाषाण सम, आश्चर्य तरुणी स्पर्श निर्विकार मन। एक रामानंदेर है यही अधिकार, ताते जानी अप्राकृतिक देह ताहार। महाप्रभु जी कहते हैं, मैं तो सन्यासी हूँ, अपने को व्यक्त मानता हूँ। दर्शन की बात तो दूर, स्त्री का नाम सुनने मात्र से मेरे मन और शरीर में विकार होने लगते हैं। स्त्री के दर्शन से किसका मन स्थिर रह सकता है। आप सभी राय रामानंद की बात सुनिए। बात इतनी आश्चर्यजनक है कि इसे कहने के लिए शब्द ही नहीं है। देखो ना, एक तो वह देवदासियां हैं, दूसरे वह तरुण अवस्था की हैं। उनकी सब सेवा में वे स्वयं करते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं, वस्त्र आभूषण पहनाते हैं, उनके गुच्छ अंगों का दर्शन स्पर्शन कर होता ही है, तब भी श्री राय रामानंद का मन विकार सुन्न रहता है। और तो और वे उन्हें नाना प्रकार के भावों को उत्पन्न करने की शिक्षा देते हैं। उनके देह व मन ऐसे ही विकारी नहीं होते जैसे लकड़ी या पत्थर के बने हों। कमाल की बात है कि ज्योति का स्पर्श करने पर मन निर्विकार रहे। वास्तव में एक राय रामानंद का ही ऐसा अधिकार है। इससे मालूम पड़ता है कि उसका देह अप्राकृतिक है। सुन महाप्रभु जी ने प्रद्युम्न मिश्र और उनके माध्यम से जगतवासियों को राय रामानंद जी की अप्राकृतिक स्वरूप की से अवगत कराया। श्रीमद् महाप्रभु जी ने यह कहकर कि वे स्वयं ही राय रामानंद जी से कृष्ण कथा सुनते हैं, प्रद्युम्न मिश्र को दोबारा राय रामानंद जी से कृष्ण कथा सुनने के लिए भेजा। प्रद्युम्न मिश्र राय रामानंद जी से अपूर्व कृष्ण कथा सुनकर हैरान रह गए और आनंद से नाचने लगे। राय रामानंद जी ने जगन्नाथ वल्लभ नामक एक नाटक की रचना की थी। उस नाटक का जगन्नाथ देव के सामने मंचन करने के लिए दो देव कन्याओं अर्थात दो नव उम्र की देवदासियों, जिनको आजकल महारी कहते हैं, को लाकर उस नाटक में अभिनय योग्य गोपी भाव की शिक्षा दी थी। दोनों कन्याएं प्रधान गोपियों का अभिनय करेंगी, इसलिए उनके प्रति सेव्य भाव रखकर वह उनके प्रति उनकी अनुगता सेविका बुद्धि रखकर उन्होंने उन्हें गीता आदि की शिक्षा दी थी। राधा रामानंद की जी अपने आप को राधा जी की दासी व राधा जी का अभिनय करने वाले देवदासी को सेव मानकर उन्हें स्नान आदि करवाते हुए उनका श्रृंगार आदि करते थे। गृहस्थ हैया नहे राय छड़ वर्गेर बसे, विषय हैया सन्यासी रे उपदेशे, यही सब गुण तार श्रवण करिते, मिश्रे पठाइला ताहा श्रवण करिते। भक्त गुण प्रकाशित प्रभु भाल जाने, नाना भंगी ते प्रकाश निज लाभ माने। आरे एक स्वभाव गोरे रसुन भक्तगण, गुण ऐश्वर भाव करे प्रकटन। सन्यासी पंडित गणेर करिते सर्व गर्भनाश, नीच शूद्र द्वारा करे न धर्मेर प्रकाश। भक्ति प्रेम तत्व कहे राय करि वक्ता, आपनी प्रद्युम्न मिश्र सह है श्रोता।
महाप्रभु जी कहते हैं गृहस्थ होते हुए भी राय काम क्रोध आदि 6 प्रकार के दुश्मनों से के बस में नहीं है। वे बाहर से तो विषयी होते हुए भी सन्यासियों को उपदेश देते हैं। उनके इन सब गुणों को प्रकाश करने के लिए मैंने मिश्र जी को उनसे कथा श्रवण करने के लिए भेजा था। भक्तों के गुणों का प्रकाश करना महाप्रभु जी भली बात जानते हैं। जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, जो शुद्ध श्रेष्ठ गुरु होते हैं, वो अपने सेवकों को महिमा को प्रकाश करते हैं, ना कि डिमोशन करते हैं। ऐसे जैसे भगवान अपने भक्तों की महिमा का प्रकाश करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव भी जो सदगुरु होते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो अपने सेवकों की, अपने शिष्यों की, अपने भक्तों की गुणों की महिमा प्रशंसा करते हैं और उन्हें उत्साह प्रदान करते हैं। नाना प्रकार की लीला द्वारा भक्तों के गुणों को प्रकाश करने को भी अपना लाभ मानते हैं। हे भक्तगण, महाप्रभु जी का एक और स्वभाव सुनो। वे अपना गुण ऐश्वर्य स्वभाव प्रकट करते हैं। महाप्रभु जी प्रेम और भक्ति तत्व कहते हैं। श्री राय जी को वक्ता बनाकर और स्वयं श्री प्रद्युम्न मिश्र के साथ श्रोता बनते हैं। राय रामानंद जी के संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने लिखा कि राय रामानंद प्रभु आप प्राकृतिक लोक दृष्टि में प्रवृत्ति मार्गी गृहस्थ, संयत इंद्रिय ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या भिक्षु के रूप में देखे नहीं जाते। प्रकृति गृहस्थ लोग इंद्रियों के बस होकर गृहव्रत धर्म को ग्रहण करते हैं, किंतु घर में स्थित अप्राकृतिक वैष्णव अवैष्णव गृहस्थों की भांत लंपट व इंद्रियों के गुलाम होकर बिल्कुल छड़ वर्ग के अधीन नहीं होते। गृहस्थ आश्रम लीला में श्री राय रामानंद प्रभु प्राकृत लोगों की भोगमय दृष्टि से विषयी होने पर भी अप्राकृतिक देह वाले हैं। अप्राकृतिक कृष्ण लीला ही उनके शुद्ध सत्व अप्राकृतिक मन का हर समय विषय होता है। वे भगवान के चित्त विलास के विरोधी निर्विशेषवादी तार्किक नहीं होते। वे विषयों को त्याग देने वाले निर्गुण सन्यासियों को भी कृष्ण बोधहीन जड़ विषयों से छुड़ाकर श्री कृष्ण के विषय में चिंतन कराने में समर्थ थे। श्री वल्लभ भट्ट पुरुषोत्तम धाम में आकर महाप्रभु जी से मिले। वल्लभ भट्ट के पांडित्य अभिमान के कारण उनके सामने अपने तत्व को गोपन रखकर श्री महाप्रभु जी ने भक्तों की महिमा कीर्तन के समय राय रामानंद जी का परिचय, संबंध, प्रयोजन और ब्रज के शुद्ध रस वित्ता के रूप में बताया। राय रामानंद कृष्ण रसेर निधान तो जनाइला कृष्ण स्वयं भगवान, कहना न जाय रामानंदेर प्रभाव, राय प्रसादे जानिल ब्रजेर शुद्ध भाव। अर्थात महाप्रभु जी कहते हैं कि राय रामानंद जी कृष्ण रस के भंडार हैं। उन्हीं ने बताया है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। श्री राय रामानंद जी का प्रभाव वर्णन नहीं किया जा सकता। राय की कृपा से ही मैं ब्रज का शुद्ध भाव जान सका हूँ। सुबल जैसे पूर्व कृष्ण सुखे रसहाय, गौर सुख भाव है तो तैसे राम राय। अर्थात श्री कृष्ण लीला के सुबल जैसे श्री कृष्ण की सहायता करते थे, वैसे ही राय रामानंद जी श्री गौरांग महाप्रभु जी को सुख देते थे। पुरी में हरिदास ठाकुर जी के महाप्रयाण के समय राय रामानंद जी भी उपस्थित थे। यह चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी ने के वर्णन से पता लग चलता है। राय रामानंद सार्वभौम सभाग्रते हरिदास रघुन प्रभु लागिला कहिते। श्री महाप्रभु जी के दिव्य उन्माद की अवस्था में तीनों दरवाजे बंद होना और महाप्रभु जी का अपनी कोठरी में न होना, सिंह द्वार की उत्तर दिशा में हड्डियों के जोड़ों की शिथिलता की अवस्था में बहुत बड़ी अवस्था की प्राप्ति, कृष्ण नाम के कीर्तन में ज्ञान लौटने पर दोबारा घर में लाया जाना, किसी समय चटक पर्वत को गोवर्धन पर्वत समझने पर भावों की विहलता, हरिनाम संकीर्तन द्वारा ही शांत करके घर लाया जाना इत्यादि। इन सब लीलाओं में स्वरूप दामोदर जी के साथ राय रामानंद जी भी रहे। महाप्रभु जी के दिव्य उन्माद की 10 दिशाओं में
ही राय रामानंद जी ने समय के अनुरूप भावोपयोगी श्लोकों का पाठ करके महाप्रभु जी को सुख दिया था। राय रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान विरह वेदनाय प्रभु राखे फरान। एत कही गौर हरि दुई जनार कंठ धरी कहे सुन स्वरूप राम राय। कहाँ करो कहाँ जाओ कहाँ गेले कृष्ण पांग दुहे मोरे कह जे उपाय। यही मत गौर प्रभु प्रति दिन दिने विलाप करे न स्वरूप रामानंद सने। दुई जन प्रभुरे करे आश्वासन स्वरूप राय स्वरूप गाय राय करे श्लोक पठन। कर्णामृत विद्यापति श्री गीत गोविंदा इहार श्लोक गीते प्रभु कराय आनंद। अर्थात राय रामानंद जी की कृष्ण कथा तथा श्री स्वरूप दामोदर जी की गान ही महाप्रभु जी की विरह पीड़ा में प्राणों की रक्षा करती है। एक दिन श्री गौर हरि जी ने दोनों के गले में अपनी बाहें डाल दी और कहने लगे, हे स्वरूप, हे राम राय, सुनो, आप मुझे यह बताओ कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ जाकर श्री कृष्ण को पाऊं। जब श्री गौर हरि प्रभु प्रतिदिन श्री स्वरूप और राय रामानंद जी के साथ इस प्रकार विलाप करते, तब वे दोनों महाप्रभु जी को आश्वासन देते तथा स्वरूप गीत गाते और राय रामानंद जी श्लोक पढ़ते थे। कर्णामृत विद्यापति श्री गीत गोविंद के गीत तथा श्लोकों को सुनकर राय रामानंद जी और स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु को सुख देने का 24 घंटा प्रयास करते थे। चंडीदास विद्यापति रायर नाटक गीती कर्णामृत श्री गोविंद गीत गोविंद स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु राति दीने गाय सुने परमानंद। राय रामानंद जी का भजन स्थान से जगन्नाथ वल्लभ उद्यान महाप्रभु जी को अति प्रिय था। जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में प्रवेश करके महाप्रभु अत्यंत भावाविष्ट हो पड़ते थे। एक दिन महाप्रभु जी ने श्री जगन्नाथ वल्लभ बाग में अशोक वृक्ष के नीचे कृष्ण दर्शन और उसके बाद उनके अदृश्य होने के कारण मूर्छित होने की लीला की थी। जगन्नाथ वल्लभ नाम उद्यान प्रधाने प्रवेश करेला प्रभु लैया भक्त गणे। प्रफुल्लित वृक्ष बल्ली जिन वृंदावन सुख सारी पीक भृंग करे आलापन। अर्थात महाप्रभु जी भक्तों को साथ लेकर श्री जगन्नाथ वल्लभ नाटक उद्यान प्रधान उद्यान में गए, जहां वृक्ष तथा लताएं ऐसी प्रफुल्लित थी जैसे वृंदावन हो। वहां सुख सारी पीक भृंग सब गुंजार कर रहे थे। प्रति वृक्ष बल ऐसे भ्रमिते अशोकेर तले कृष्ण देखेन अचंबिते। कृष्ण देखी महाप्रभु धाया चलिला, आगे देखी हंसी कृष्ण अंतर धान हैला। आगे पाइला कृष्ण तारे पुनः हराइला, भूमि ते पड़िला प्रभु मूर्छित हैया। श्री महाप्रभु जी प्रत्येक वृक्ष लताओं के आसपास घूम रहे थे कि घूमते घूमते अचानक अशोक वृक्ष के नीचे उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण को देखकर महाप्रभु जी उनकी ओर दौड़ने लगे। फिर क्या देखा? श्री कृष्ण हंस रहे हैं तथा इसके पश्चात श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। मैंने श्री कृष्ण को पा लिया, परंतु फिर वो खो गए। इसी भाव में महाप्रभु जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वरूप दामोदर जी और राय रामानंद जी के माध्यम से बताया कि कलयुग में श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय श्री नाम संकीर्तन है। हर से प्रभु कहन सुनो स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। अर्थात अर्थात आनंद के साथ चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री राय रामानंद जी से कहते हैं कि कलयुग में हरिनाम संकीर्तन ही परम उपाय स्वरूप है। भजन निर्णय ग्रंथ के अनुसार राय रामानंद जी राघवेंद्रपुरी जी के शिष्य थे और राघवेंद्रपुरी जी श्री माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य थे। ज्येष्ठ मास की पंचमी तिथि को अन्य मत के अनुसार बैसाखी कृष्णा पंचमी को श्री राय रामानंद जी का तिरुभाव तिथि
हुआ था। आज के दिन ही उनका तिरुवाह तिथि, तो हमने उनकी चर्चा की, उनके विषय में जाना। आप लोगों से प्रार्थना, चर्चा हमारी चलती ही रहेगी, चर्चा बंद नहीं होगी। आप लोग कृपा करके पेज को फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा, और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चाओं को सुनते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूट्यूब चैनल को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।